हेलो दोस्तों। जो कि आप अभी यहाँ पे 32% रिटर्न देख पा रहे हैं, तो अभी मैं अपनी एसआईपी को यहाँ पे रिडीम करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिडीम प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम पार्शियल अमाउंट निकाल सकते हैं या फुल अमाउंट निकाल सकते हैं, इस पे चार्जेज और टैक्सेस क्या होते हैं, और हम इसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम इस रिडीम प्रोसेस में आते हैं, तो हमने यहाँ पे ग्रो ऐप ओपन किया हुआ है और म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 32% है। तो अभी मैं थोड़ा आपको एसआईपी के बारे में बताता हूँ कि एसआईपी क्या है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड में कुछ अमाउंट हम मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम या क्वार्टरली बेसिस पे हम इसमें लगा सकते हैं। बहुत सारे जो ब्रोकरेज वाले हमारे जो ऐप हैं वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पे मिनिमम अमाउंट, जैसे ग्रो ऐप में हम 500 रुपये मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे IXRR है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि एसआईपी में होता है, और CAGR होता है म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे अभी मैंने जो दो एसआईपी की हुई हैं, पहली एसआईपी हमारी एक्सिस बैंक स्मॉल कैप की, और दूसरी एसआईपी हमारी कैनरा रेपको ब्लू चिप की, जो कि दोनों ही स्मॉल कैप की एसआईपी हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में क्या होता है कि रिटर्न की भी जो रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरी एक्सिस बैंक वाली में यहाँ पे जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 34% है, और कैनरा वाली में 29% है। तो अभी क्या है, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो मेरा इन्वेस्टमेंट जो हो रखा है, जो एक्सिस बैंक वाले में ज़्यादा है, कैनरा वाले में कम है, क्योंकि मैंने क्या है बीच में जो एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट थी वो स्किप कर दी थी। मैंने ये 2022 में शुरू की थी। अभी एक्चुअली में देखने को रिटर्न यहाँ पे 40 to 45% होता। मैंने बीच में, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता था, मेरे को इतना नॉलेज था नहीं, जिसकी वजह से मैंने इंस्टॉलमेंट स्किप कर दी। क्योंकि बताते हैं ना कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें कम उसके एसेट्स मिल पाते हैं। तो जो भी हम एसआईपी करते हैं ना, तो उसकी इंस्टॉलमेंट हमें कभी भी स्किप नहीं करनी होती है। तो अभी हम इस पहले इसका पोर्टफोलियो एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद हम इसको रिडीम प्रोसेस में जाएंगे कैसे कैसे। तो ये मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2022 में मैं यहाँ पे जैन में स्टार्ट किया था। यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम था, नेगेटिव में भी देखने को रिटर्न मिला है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया और मेरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बढ़ती गई, तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक फ्रूटफुल रिटर्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि अभी 4 जून को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 13,000 का यहाँ पे रिटर्न है। तो अभी एसआईपी में क्या होता है कि जो हमारा रिटर्न है वो हमें पहले देखने को इतना नहीं मिलता, जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता है, 2 साल में 3 साल में रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। तो आप भी उसी हिसाब से अपनी एसआईपी प्लान करें। बाकी अभी हम चलते हैं रिडीम प्रोसेस पे। तो रिडीम प्रोसेस में क्या होता है कि अभी हम जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमें एक्सिस बैंक वाली को हमें रिडीम करना है, तो हमें यहाँ पे रिडीम में जाना है। रिडीम में जाने के बाद हमें यहाँ पे अमाउंट, जो एंटर अमाउंट वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप 100 रुपये, 200 रुपये, आप अपने नीड के हिसाब से कोई एक मिनिमम वैल्यू सेट होती है। जैसे अभी किसी ऐप में कोई 100 रुपये है, किसी में कितना है, तो इसका अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। जैसे हमें अमाउंट डालेंगे तो वो हमें दिखाने लगेगा, जैसे मिनिमम विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे 100 दिखा रखा है। तो हमें कम से कम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये डालना है, और हम चाहें तो ये पूरा भी रिडीम कर सकते हैं। तो पूरा रिडीम करने के लिए हमें ये जो बॉक्स है चेक करना होगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे पूरा अमाउंट फिल हो गया। लेकिन यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेबल एनएवी डेट, एनएवी मतलब क्या है, नेट एसेट वैल्यू, जो हमारी अप्लाई होगी। आज है 4 जून, लेकिन जो हमें नेट एसेट वैल्यू मिलेगी वो हमें 5 जून की मिलेगी। तो अब ये नेट एसेट वैल्यू जो हमारी है, जो कल वो डिसाइड होगी हमारे मार्केट पे कि हमारे मार्केट क्या रहता है। उसके बाद अभी हमें जैसे यहाँ पे विड्रॉ पे जाएंगे, विड्रॉ से पहले अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो अकाउंट है जिसमें हमारा पैसा आने वाला है, वो हमारा जो ऑलरेडी जिससे हमने यहाँ पे एसआईपी की इंस्टॉलमेंट पे की है, उसी में हमारा पैसा आएगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रांसफर डेट लिखी हुई है 7 जून। तो हमारा 7 जून तक हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हम वेरीफाई और रिडीम ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद हमें ओटीपी फिल करना है, और ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा मार्केट क्या है, नेगेटिव रहा है, और हमें पता है कि जो हमारी कल एनएवी नेट एसेट वैल्यू आने वाली है वो बहुत ही कम आने वाली है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को भी मिल सकता है। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपना यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको समझ में आया होगा। तो अभी आप कौन सी एसआईपी प्लान करना चाहते हैं, किस एसआईपी में, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें। मैं अपने किस एसआईपी में आगे इन्वेस्ट करने वाला हूं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा।
थैंक यू दोस्तों।